आपका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज संजय चौहान और आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 5th और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी अर्थात पराविद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता। ओके, पराविद्युतांक को यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से, ओके, एंड रिलेटिव परमिटिविटी को करते हैं एप्सिलॉन आर से। सो इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है कि ये दोनों होते क्या हैं और इनका कहाँ पे उपयोग होता है। तो पराविद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम सीधी से हिंदी में बोलते हैं पराविद्युतांक, मतलब एक ऐसा अंक, पराविद्युतांक एक ऐसा अंक, एक ऐसा कांस्टेंट जो कि कूलम्ब फोर्स को कम कर देता है। इसका काम होता है कूलम्ब फोर्स को कम करना, लेकिन कहाँ कम करता है? जहां पे मीडियम होता है। फॉर एग्जांपल जो कूलम्ब लॉ हमने पढ़ा था, यानी कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो कूलम्ब लॉ हमने पढ़ा है ये एक फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस एंड इसको वैक्यूम के लिए बोल सकते हैं और एयर, बिकॉज इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली जो होती है वो k इक्वल्स टू 1 होती है। सो ये जो फॉर्मूला होता है कूलम्ब लॉ का वो फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर के लिए होता है। लेकिन यदि ये दोनों जो चार्जेस है Q1 Q2 ये सेपरेटेड r डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल Q1 एंड Q2 चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेट है, ओके, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो यही रहेगा। इसको हम बोल सकते हैं F नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अगर इसको हम किसी मीडियम में रख दें, अभी तो ये एयर में रखा है, ओके, तो एयर में रखा है तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन यदि इन दोनों चार्जेस को Q1 एंड Q2 चार्जेस आर सेपरेटेड टू ईच अदर इन अ मीडियम, ओके, व्हाट इज द मीडियम? तो यहाँ पे हम वाटर ले सकते हैं, वाटर एक मीडियम है, तो F मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब यहां से हमको निकालना है K। व्हाट इज K? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड K इक्वल्स टू हो जाएगा F नॉट इक्वल्स अपॉन Fm। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, फर्स्टली वी इंट्रोड्यूस्ड FO अपॉन FM। तो FO अपॉन FM क्या होता है? FO कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड कूलम्ब फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, ओके। तो द व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is a ratio of force in air and force in medium, okay, it is the value of K equals to F upon Fm। अब हम निकालेंगे यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी फाइंड करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए हम F और Fm की वैल्यू रखेंगे। K इक्वल्स टू 1 अपॉन FO की वैल्यू, दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन FM की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। बाय कैलकुलेटिंग K इक्वल्स टू, इस टर्म से 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 Q2 आर स्क्वायर से Q1 Q2 आर स्क्वायर 1/एप्सिलॉन और 1/EM मीडियम। जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो FO अपॉन FM इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये टर्म हमें मिल गई। इस रेशियो को हम बोलेंगे एप्सिलॉन r, वेयर एप्सिलॉन r इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्यों बोलेंगे? बिकॉज रिलेटिव परमिटिविटी इसलिए बोलेंगे जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन एयर का रेशियो होता है, ओके। यहां से हमें एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और वो वैल्यू क्या रहेगी? वो वैल्यू रहेगी एप्सिलॉन m इक्वल्स टू एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट,
यहां से हम एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? कि फोर्स, ये दिस फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैक्यूम के लिए या एयर के लिए, और ये वाला जो फॉर्मूला रहेगा वो मीडियम के लिए रहेगा। यहाँ पर हम एप्सिलॉन एम की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो कुछ टर्म्स हमें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। K इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ एम, सेकेंड वन इज एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और इसके द्वारा हम फोर्स निकाल सकते हैं किसी मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।